नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर्स क्विज क्लास में। आज हम राजनीति, पर्यावरण, खेल और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 10 बहुत ही महत्वपूर्ण और ट्रिकी यानी चकमा देने वाले सवालों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला सवाल राज्य राजनीति यानी स्टेट पॉलिटिक्स से है। प्रश्न 1, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री यानी फर्स्ट वुमन डेप्यूटी सीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सुप्रिया सूले, बी सुनेत्रा पवार, सी पंकजा मुंडे, डी अमृता फडणवीस। ये बहुत ही ऐतिहासिक नियुक्ति है। सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है बी सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार ने इतिहास रच दिया है। वे महाराष्ट्र के इतिहास में ये पद संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। फर्स्ट वुमन वाले सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसे जरूर नोट कर लें। अगला सवाल सरकारी योजनाओं यानी गवर्नमेंट स्कीम से है। प्रश्न 2, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी छत्तीसगढ़। ग्रामोत्थान का मतलब है गांवों का उत्थान, अपलिफ्टमेंट। सही उत्तर है सी गुजरात। गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ये योजना शुरू की है। इसका मकसद गांवों में सुविधाएं बढ़ाना है। अब चलते हैं शिखर सम्मेलनों की ओर। प्रश्न 3, छठा राष्ट्रीय फसल पोषण सम्मेलन सिक्स्थ नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 में कहां आयोजित होगा? आपके ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी पुणे, सी मुंबई, डी अहमदाबाद। फसल पोषण यानी क्रॉप न्यूट्रिशन ये खेती के लिए बहुत जरूरी विषय है। सही जवाब है सी मुंबई। ये सम्मेलन 2026 में मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ये इसका छठा संस्करण होगा। मुंबई सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल नहीं, अब कृषि सम्मेलनों का भी केंद्र बन रहा है। ये सवाल बहुत ही ट्रिकी है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। पर्यावरण से सवाल है। प्रश्न 4, पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। ज्यादातर स्टूडेंट्स पटना नाम सुनकर बिहार टिक कर देते हैं, लेकिन क्या वो सही है? जी नहीं, इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। यही तो कंफ्यूजन है। पटना पक्षी अभयारण्य बिहार की राजधानी पटना में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। इसे रामसर आर्द्रभूमि भी घोषित किया गया है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। गलती से भी बिहार मत लगाइएगा। अब बात करते हैं खेल की, टेनिस की। प्रश्न 5, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शंस हैं ए नोवाक जोकोविच, बी यानिक सिनर, सी डैनियल मेदवेदेव, डी कार्लोस अल्कराज। सही जवाब है डी कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने 2026 का पहला ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय मामलों यानी इंटरनेशनल अफेयर्स से है। प्रश्न 6, ईरान के आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को किस संगठन ने आतंकवादी समूह घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए संयुक्त राष्ट्र, बी नाटो, सी यूरोपीय संगठन, डी G7। सही उत्तर है सी यूरोपीय संगठन। एक यूरोपीय संगठन में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए आईआरजीसी को आतंकी समूह की लिस्ट में डाल दिया है। ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा घटनाक्रम है। अब चलते हैं कला और संस्कृति की तरफ। प्रश्न 7, 10 दिवसीय सरस मेला कहाँ शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए लद्दाख, बी जम्मू और कश्मीर, सी दिल्ली, डी पुदुचेरी। सरस मेला आमतौर पर ग्रामीण कारीगरों के लिए होता है। इसका सही जवाब है बी जम्मू और कश्मीर। ये मेला जम्मू और कश्मीर में शुरू हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य वहां के ग्रामीण कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक बड़ा मंच देना है। अगला सवाल उद्योग और व्यापार से। प्रश्न 8, 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहां आयोजित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी कानपुर,
डी बेंगलुरु। इस शहर को लेदर इंडस्ट्री का हब माना जाता है। सही उत्तर है बी चेन्नई। चेन्नई जो कि चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र है, वहीं पर 39वां IILL यानी इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर आयोजित किया गया। लेदर एक्सपोर्ट्स के लिए ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। ये सवाल एक विश्व रिकॉर्ड के बारे में है। प्रश्न 9। 24 घंटे में 5,555 ई साइकिल वितरित कर गिनीज रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया? आपके ऑप्शंस हैं ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। सही जवाब है सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर महिलाओं और छात्राओं को 5,555 ई साइकिल बांटकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ये महिला सशक्तिकरण और ग्रीन एनर्जी दोनों के लिए अच्छा है। आज का आखिरी सवाल शिक्षा और कानून से। प्रश्न 10। डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पुणे, बी नागपुर, सी मुंबई, डी नवी मुंबई। इसका सही उत्तर है डी नवी मुंबई। वकीलों की ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए यह सेंटर नवी मुंबई में बनाया गया है। ये लीगल फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा देगा। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। खासकर पटना बर्ड सेंचुरी वाला सवाल और पहली महिला उप मुख्यमंत्री वाला सवाल जरूर याद रखिएगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।